सो हेलो गाइस। नाउ एंड देन हम लोग ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स के अक्रॉस आते हैं जो डिफरेंट फिक्शनल यूनिवर्सेस का पार्ट हो, लेकिन उन्हें देख के हमें ये लगता है कि ये दो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट अपोनेंट्स निकल के आएंगे। और उसी तरीके से डीसी कॉमिक्स से सुपरगर्ल हमें सुपरमैन की कज़न सिस्टर देखने को मिली है विथ रैशनली सिमिलर एबिलिटीज़। और मार्वल कॉमिक्स से स्कार हमें हल्क का बेटा देखने को मिला है जिसके पास थोड़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ अपने फादर के कंपेरिजन में मौजूद हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं। सुपर हीरोज बैटलैंड के आज के इस एपिसोड में मैं कंपेयर करूंगा मार्वल कॉमिक्स के स्कार को डीसी कॉमिक्स के सुपरगर्ल के अगेंस्ट, और जानेंगे कि अगर इन दो कैरेक्टर्स का आमना सामना होता है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं सुपरगर्ल के साथ। अब इसके ओरिजिन से तो तुम सभी फेमिलियर हो गए, जहां कारा ज़ोर-एल भी क्रिप्टॉन से बिलोंग करती थी। उसे भेजा गया था अर्थ पे एज अ टीनेजर टू टेक केयर ऑफ कार्ल-एल, बट अनफॉर्चुनेटली जो उसकी स्पेसशिप थी वो स्पेस टाइम कंटिन्यूम में स्टक हो जाती है, और उसी के वजह से उसका अराइवल अर्थ पे हमें काफ़ी ज़्यादा लेट देखने को मिला, जिसके वजह से वो एज तो नहीं हुई बट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका था, जिसके रिजल्ट के तौर पे सुपरमैन ऑलरेडी हमें काफ़ी बड़ा इंडिविजुअल फिगर बनते हुए नजर आया बाय द टाइम शी अराइव्ड एट अर्थ। अगर पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात की जाए तो सुपरगर्ल हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोनियन देखने को मिली है। ऑब्वियसली उसके पास क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी मौजूद है। वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद के अराउंड फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकती है और एनर्जी को प्रोजेक्ट भी कर सकती है, जो उसे सुपरमैन से थोड़ा डिफरेंट दिखाता है। देखा जाए तो सुपरगर्ल के पास हीट विजन, इनहैंस विजन और सुपर हियरिंग जैसी एबिलिटीज़ भी मौजूद है। वो हमें नियरली इनवल्नरेबल देखने को मिली है, और उसके सुपर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स सच एज स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और ड्यूरेबिलिटी भी शानदार है। वो एजिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो करती है। उसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। वो एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट भी निकल के आती है, और उसका इंडोमिटेबल विल उसे एक काफ़ी फियरसम ओपोनेंट भी बना देता है। विदाउट अ डाउट कॉमिक्स में मल्टीपल टाइम्स सुपरगर्ल और सुपरमैन का फाइट हो चुका है, तो ऑब्वियसली ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को काफ़ी अच्छी खासी टक्कर देते रहे हैं। कॉमिक्स में ये चीज़ साफ साफ स्टेट की जा चुकी है दैट हर फिस्ट गॉट द मासेस ऑफ द मून्स एंड हर लेग्स बर्न विद द पावर ऑफ मल्टीपल सन्स। देखा जाए तो वो रोगोल ज़ारा को भी डिफीट करके दिखा चुकी है, हु इज़ द मॉन्स्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिप्टॉन। बेसिकली उसकी पावर्स हमें इतनी ज़्यादा इंसेन देखने को मिली है, जहाँ वो अपने फ्लाइट के एबिलिटी की मदद से ही नियरली नेपच्यून को स्प्लिट कर चुकी होती हाफ में। साथ ही साथ वो एक इंटायर अर्थ को एक विसल के साथ, एक सीटी के साथ ही रोक के दिखा चुकी है। इन जनरल सुपरगर्ल हमें काफ़ी ज़्यादा इंसेन देखने को मिली है। उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स और उसकी पावर्स उसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल सुपर हीरोज इन द डीसी यूनिवर्स में से एक बना देती है। अब बात करते हैं मार्वल कॉमिक्स के स्कार की। तो स्कार हमें हल्क और कायरा का बेटा देखने को मिला है, हु वाज बोर्न ऑन द डेड प्लैनेट ऑफ सकार, जहां उसने अपना इंटायर चाइल्डहुड और कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम बहुत ही सारे मल्टीपल हॉर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स वगैरह से फाइट करते हुए ही बिताया है, और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए बिताया है, जिसके बाद इवेंचुअली वो हमें अर्थ पे आते हुए नजर आया। स्कार की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो ये हमें एक इंसेनली केपेबल कैरेक्टर देखने को मिला है। ऑब्वियसली क्योंकि वो हल्क का बेटा है तो उसके पास कह सकते हो कि सुपर ह्यूमन लेवल एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस वगैरह शानदार निकल के आता है, जिसके साथ साथ उसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अपसर्ड देखने को मिला है। उसके इनहैंस सेंसेस और उसकी इनवल्नरेबिलिटी भी उसे बहुत ही ज़्यादा केपेबल बना देती है। साथ ही साथ वो एक सेल्फ ट्रेंड वेपन मास्टर भी निकल के आता है, जिसकी वजह से वो कह सकते हो कि कई सारे अपोनेंट्स के लिए एक ख़तरनाक कैरेक्टर साबित हो सकता है। लेकिन इन सब के ऊपर से उसके पास उसकी मदर की ओल्ड पावर का भी एक्सेस मौजूद है, जिसके मदद से वो अर्थ को, या फिर कह सकते हो कि ऑलमोस्ट जिस किसी भी प्लैनेट पे वो मौजूद रहता है उसे मैनिपुलेट कर सकता है। यानी कि वो एक हद तक प्लैनेट मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है। टेक्टोनिक प्लेट्स को कंट्रोल करना हो, लावा को कंट्रोल करना हो, या फिर किसी के लोकेशन को पिन पॉइंट करना हो, ये सभी चीज़ें स्कार करने के केपेबल है, और यही चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड भी बना देती है। काफ़ी यंग एज में ही उसकी फाइट हमें सिल्वर सर्फर के साथ भी देखने को मिल चुकी थी। वो अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स को ऑफकोर्स अपने ओल्ड पावर की मदद से जो है मूव करके दिखा चुका है। वो अपने फादर के साथ मल्टीपल ओकेजन्स पे फाइट भी कर चुका है। उसने एक बार तो एक वार्म होल के थ्रू भी पंच करके दिखाया था, जो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को शो करते हैं। और उसकी ओल्ड पावर इतनी ज़्यादा केपेबल है कि वो गैलेक्टस के हंगर को फीड कर सकती है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक के लिए। ये सभी चीज़ हमें दिखाती है कि स्कार हल्क का जो है एक काफ़ी ज़्यादा केपेबल सन निकल के आता है, और एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है।
तो अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा कैपेबल निकल के आते हैं और दोनों ही कैरेक्टर्स काइंड ऑफ एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट ओपोनेंट साबित हो सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि दोनों में अगर फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेल देखा जाए तो सुपर गर्ल के पास काफ़ी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ मौजूद हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक क्रिप्टोनियन है और वही चीज़ उसे उसके अपोनेंट्स के अगेंस्ट एज भी साबित करती है, दिखाती है। लेकिन इन सब के ऊपर से अगर देखा जाए तो स्कार ऑन द अदर हैंड हमें काफ़ी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग देखने को मिला है, क्योंकि वो हल्का बेटा है, लेकिन उसके पास उसकी मदर की ओल्ड पावर भी मौजूद है, शैडो पीपल की ओल्ड पावर भी मौजूद है, जो उसे एक्चुअली में काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा थ्रेड बना देता है। तो अगर इन कैरेक्टर्स की फाइट होती है ना, तो इनके हमें डिफरेंट सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनके मामले में सुपर गर्ल आगे निकल के आती है, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनके मामले में स्कार आगे निकल के आता है। तो उस मामले में तो अपन कह सकते हो कि दोनों कैरेक्टर्स को डिस्कस कर ही सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर दो कैरेक्टर्स का जो है आमना सामना होता है तो फिर इन जनरल कौन सुपीरियर निकल के आता है। तो इसके 3 सिनेरियोज जो है यहाँ पे अपन क्रिएट कर सकते हैं। पहला ये कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक रैंडम इनकाउंटर में एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे का इन्हें सामना करना होता है। वहाँ पे कह सकते हो कि बैटल काफ़ी इंटरेस्टिंग बनते हुए हमें नज़र आ सकती है, क्योंकि हमें पता है कि सुपर गर्ल कह सकते हो कि इन जनरल होल्ड बैक जनरली करती नहीं है, स्पेशली जब उसे पता हो कि उसका अपोनेंट सामने वाला काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रांग है, और उस मामले में स्कार को अच्छा खासा वो टक्कर देगी। लेकिन मेरे हिसाब से एक रैंडम इनकाउंटर के दौरान उसे ये नहीं पता होगा कि स्कार के पास कैसी डिफरेंट एबिलिटीज़ भी मौजूद है, क्योंकि उनका फाइट किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट पे क्यों ना हो, स्कार के पास ये एडवांटेज रहेगा कि वो उस प्लैनेट को मैनिपुलेट कर सकता है और अर्थक्वेक वगैरह जनरेट कर सकता है, जिससे ऑब्वियसली सुपर गर्ल सप्रेस ईजिली कर सकती है, बट वो चीज़ उसे थ्रो ऑफ ज़रूर करेगी। और फिजिकल एट्रीब्यूट्स के मामले में मेरे ख्याल से ये दोनों कैरेक्टर्स इक्वालेंट निकल के आते हैं, तो वहाँ पे भी कह सकते हो कि दोनों कैरेक्टर्स का काफ़ी अच्छा खासा हमें सामना देखने को मिल सकता है। बट एक रैंडम इनकाउंटर के अंदर मेरे ख्याल से स्कार सुपर गर्ल पे भारी पड़ते हुए नजर आएगा, बिकॉज हमने ये चीज़ देखा है कॉमिक्स में कि सुपर गर्ल कई बार अपने अपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट करती है। मीनवाइल स्कार के पास इन जनरल हमें काफ़ी अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस देखने को मिला है रैंडम इनकाउंटर्स के मामले में। दूसरा सिनेरियो निकल के आता है जब इन दोनों ही कैरेक्टर्स को पता है कि इन दोनों कैरेक्टर्स का आमना सामना होगा, यानी अगर स्कार और सुपर गर्ल जो है विथ प्रिपरेशन एक दूसरे के साथ फाइट करने निकलते हैं, जहाँ पे ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे को डिफीट करने के लिए या नॉकआउट करने की सोच रहे हैं, तब वहाँ पे ईजिली सुपर गर्ल पावरफुल निकल के आती है ज़्यादा। जहाँ बेसिकली हमने ये देखा है कि सुपर गर्ल और स्कार के कंपैरिजन में सुपर गर्ल कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और उसका इंडोमिटेबल विल और उसकी बेहतरीन स्किल्स डेफिनेटली स्कार के अगेंस्ट उसे कई सारे प्लानिंग करने के लिए हेल्प भी दे सकती है। जहाँ उसी मामले में अगर ये दो कैरेक्टर्स कह सकते हो कि विथ प्रिपरेशन आमने सामने आएंगे, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से सुपर गर्ल को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा स्कार को इन जनरल ओवरपावर्ड करने में। यूँ तो हमें स्कार का कोई वीकनेस देखने को नहीं मिला है, बट मे बी सुपर गर्ल उसे फैंटम जोन में भेज सकती है विथ प्रिपरेशन, और कह सकते हो कि उस तरीके से उस पर्टिकुलर बैटल का ओवरऑल विनर हमें सुपर गर्ल देखने को मिल सकती है। लेकिन फाइनल इनकाउंटर की अगर बात की जाए, फाइनल सिनेरियो की अगर बात की जाए, तो वो निकल के आता है कि अगर ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक डेथ बैटल में उतरते हैं, जहाँ कोई एक कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर की जान लेगा, और वहाँ पे चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग बनते हुए हमें नज़र आती हैं। वी नो कि सुपर गर्ल होल्ड बैक नहीं करती है, तो वो ऑल आउट जा सकती है, स्पेशली स्कार जैसे कैरेक्टर के अगेंस्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इंसेनली ड्यूरेबल है, और स्कार भी कई सारे लोगों की जान ले चुका है, तो उसे भी कह सकते हो कि ये फाइट काफ़ी ज़्यादा शानदार लगेगी। जहाँ ओवरऑल अगर ये दोनों कैरेक्टर्स टिल डेथ बैटल करते हैं ना, तो वहाँ पे जो है मेरे ख्याल से सुपर गर्ल के ऊपर ये चीज़ भारी पड़ेगी कि जितना ज़्यादा बैटल लंबा खिंचता जाएगा, स्कार फिजिकली उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बनता चला जाएगा, क्योंकि बिल्कुल अपने फादर हल्क की तरह ही जितना ज़्यादा उसे गुस्सा आता है, जितना ज़्यादा बैटल में वो इंगेज रहता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स इंक्रीज होते चले जाते हैं, और उसी के वजह से बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से स्कार अपनी ओल्ड पावर की मदद से अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर पाएगा, और वो सुपर गर्ल को इन जनरल सरपास कर देगा। सुपर गर्ल के पास ज़्यादा पावर एंड एबिलिटीज़ मौजूद हैं, बट मोस्ट ऑफ दोज एबिलिटीज़ एक कह सकते हो कि कंप्लीटली अनस्टेबल स्कार के सामने ज़्यादा देर तक वर्क नहीं करेगी। लेकिन अच्छे खासे कह सकते हो कि लंबे चौड़े हार्ड हिटिंग बैटल के बाद स्कार मेरे ख्याल से सुपर गर्ल की जान ले लेगा और डेथ बैटल में आगे निकल के आएगा। सो इन दीज सिनेरियोज मेरे ख्याल से कम 10 में से 6 बार तो स्कार सुपर गर्ल को डिफीट कर सकता है। तो उसी मामले में अगर देखा जाए तो सुपर हीरोज बैटलैंड के आज के इस एपिसोड का विनर द सन ऑफ हल्क स्कार है।
सो गाइस ये थी वीडियो स्कार और सुपरगर्ल के कंपैरिजन को लेके। नाउ इनका जो कंक्लूजन था वो तो मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड था। तुम्हें क्या लगता है कि अगर इन दो कैरेक्टर्स का आमना-सामना होता है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं और क्यों? वो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इन केस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम मेरे एनिमे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलूँगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।